स्टूडेंट, हम लोग आज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के संबंध में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो स्टूडेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जब साझेदारों के आपसी संबंध, पुराने संबंध समाप्त हो जाते हैं और साझेदार लोग आपस में मिलकर एक नए संबंध की स्थापना करते हैं। अर्थात पुरानी साझेदारी की समाप्ति होती है और नए साझेदारी का जन्म होता है। अर्थात पुराने एग्रीमेंट समाप्त करके एक न्यू एग्रीमेंट ये लोग आपस में बना लेते हैं। तो ये एक साझेदारी, इसे ही साझेदारी का हम पुनर्गठन कहते हैं। अब देखिए, साझेदारी के पुनर्गठन हो जाने के बाद साझेदारी फर्म तो चलती रहती है। साझेदारी, पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है, परंतु साझेदारी फर्म जैसे पहले चल रही थी वैसे ही आगे भी चलती रहती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ऐसा साझेदारी का पुनर्गठन करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए स्टूडेंट, सभी साझेदार आपस में मिलकर साझेदारी फर्म का जब गठन करते हैं तो समय के बीतने के क्रम में कुछ न कुछ आपस में उनके पुराने अनुबंध में भी बदलाव आता है। कई तरह के बदलाव आते हैं जिसके कारण पुरानी साझेदारी, जो ही उनके अनुबंध में बदलाव आ जाता है या चेंजिंग आ जाता है, त्यों ही पुराने साझेदारी समाप्त हो जाती है और एक नए साझेदारी का जन्म होता है। इसे ही हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर ये बात करूं कि ए बी साझेदार थे पहले, ये लोग बराबर बराबर के लाभ बांटते थे। अब इन लोगों ने आपस में तय कर लिया है कि अब हम लोग 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का वितरण करेंगे। इसका मतलब हुआ कि पुरानी साझेदारी अब समाप्त हो गई, अब एक नए साझेदारी का जन्म हो गया। तो ऐसी स्थिति को हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। स्टूडेंट, ऐसा साझेदारी व्यापार के जीवन काल तक चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पुनर्गठन हो ही नहीं सकता। पुनर्गठन साझेदारी चाहे 100 साल चले या 200 साल चले, साझेदारी व्यापार, ऐसा पुनर्गठन साझेदारी व्यापार के जीवन काल में होता ही रहता है। तो अब हमें ये देखना है कि साझेदारी का पुनर्गठन किन किन स्थितियों में होता है। देखो स्टूडेंट, ये थ्योरी चल रहा है, साझेदारी का पुनर्गठन किन किन स्थितियों में होता है। सर्कमस्टांसेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं, या ओकेजन्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो साझेदारी का पुनर्गठन के लिए 5 स्थिति होती है। पहला है कि व्हेन पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात को बदल देते हैं, अर्थात उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। तो पहली स्थिति तो ये है जिसमें साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। दूसरी स्थिति है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब एक नए साझेदार फर्म में प्रवेश कर जाता है तो ऐसी स्थिति में भी पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है और एक नए साझेदारी का जन्म हो जाता है, अर्थात साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फिर है डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो चाहे रिटायरमेंट हो या कोई साझेदार, रिटायरमेंट में भी एक साझेदार चला जाएगा। डेथ किसी साझेदार के भी अगर हो जाए व्यापार करते हुए, तो ऐसी स्थिति में भी एक साझेदार गया या किसी का डेथ हो गया, तो पहले 3 थे तो अब 2 रह जाएंगे। तो पुराने साझेदारी समझौते में बदलाव हो गया। तो यहाँ भी ऐसी स्थिति में भी साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। और एक और है, आखिरी पॉइंट है कि एमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, अर्थात 2 साझेदारी फर्में आपस में जब एकीकृत हो जाए, मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में भी साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है।
अब स्टूडेंट, ये थ्योरी है आपका, दो थ्योरी हो चुका। एक पहला थ्योरी हुआ कि व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अर्थात साझेदारी फर्म का या साझेदारी का पुनर्गठन क्या है। दूसरा थ्योरी हो गया कि साझेदारी का पुनर्गठन किन किन परिस्थितियों में होता है, ये दूसरा हो गया। अब स्टूडेंट, हम लोग अलग अलग कारण से जिसमें साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है, तो अलग अलग कारणों के प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जब पुराने साझेदार अपने लाभानी अनुपात को बदल लेते हैं तो फिर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट, जब पुराने साझेदार अपने लाभानी अनुपात को बदल लेंगे तो उसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ही समझ लीजिए कि ए और बी बराबर के साझेदार थे पहले, और ए और बी अब कुछ समय बाद, अर्थात 1 साल 2 साल बाद, ये लोग अपने लाभानी अनुपात को बदल के 2:1 अर्थात 2:1 कर लेते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट, ये समझना है। जैसे पहले लाभ अगर 60 रुपया होता था, मान लो हम उदाहरण के तौर पर 6 लाख हो, 60 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं है, 60 करोड़ हो। स्टूडेंट, अगर 60 रुपये का लाभ होता था पहले, तो हम लोग उसे बराबर बराबर अनुपात में बांटते थे, तो 30-30 रुपया दोनों का हिस्सा होता था। अब 2:1 में बांटने के कारण ए को अब 40 रुपये मिलेंगे, अब बी को 20 रुपये मिलेंगे। अब यहीं से समझिए कि पहले ए को मिलते थे पुराने अनुपात के हिसाब से 30 रुपये मिलते थे, बी को 30 रुपये मिलते थे। अब जब नया अनुपात हो गया तो ए को 40 रुपये मिल रहे हैं और बी को मात्र 20 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब हुआ, प्रभाव को देखिए कि अनुपात को बदल देने के कारण प्रभाव ये हुआ कि ए को 10 रुपये का, पुराना तो 30 रुपये मिलता था, अब 40 रुपये मिल रहा है, तो अब ए को 10 रुपये का लाभ हो रहा है और बी को 10 रुपये का हानि हो रहा है। स्टूडेंट, अकाउंटिंग भाषा में हम जब किसी साझेदार को लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है तो इसे हम गेन कहते हैं, और जब किसी साझेदार को लाभ के हिस्से में कमी हो जाए तो इसे सेक्रीफाइस कहते हैं। सेक्रीफाइस मतलब त्याग। स्टूडेंट, अब लेखांकन के व्यू से अब इसे हम इसके लिए हम लेखांकन के अंतर्गत अब इसका गणना करते हैं कि साझेदारी में जब पुनर्गठन हुआ है तो साझेदारों के लाभानी अनुपात में जब परिवर्तन हुआ है तो किस साझेदार को गेन हुआ है और किस साझेदार को सेक्रीफाइस करना पड़ा है, इसके लिए एक फॉर्मूला का सहारा लिया जाता है, और वो फॉर्मूला है सेक्रीफाइस बराबर, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, सेक्रीफाइस बराबर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो स्टूडेंट, अब ए का आप पहले निकालिए, सेक्रीफाइस हुआ कि गेन हुआ। स्टूडेंट, अगर ए का सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, इट मीन्स ए को पहले 1/2 मिलता था, माइनस न्यू शेयर ए को कितना हो गया 2/3। अब स्टूडेंट, यहां पर नीचे जो है 1/2 और यहाँ पर 2/3, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। जैसे अब मैथ हो गया, जैसे हो गया ना कि हम लोग भिन्न का हिसाब पढ़े थे, अर्थात फ्रैक्शन का जो हम लोग हिसाब पढ़े थे उसके अंतर्गत 2 और 3 का मतलब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, नीचे 6 हो जाएगा, और 6 में अब 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई, तो 3 इकाई 3 माइनस
फिर 6 में हम 3 से भाग देंगे 2, तो 2 दूना 4। स्टूडेंट अब इसे हम लोग इस तरह से हम लोग एक सेक्रीफाइस या गेन का निकालेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग ये देखेंगे कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, नहीं गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है जबकि बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब इसको हम इसके बाद इस फार्मूला को हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसे हम अभी एक ऑडियो के द्वारा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल अगर ऐसे वर्बली मैं कहूँ तो आपको दिक्कत होगा। तो मैंने थ्योरी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताया है कि साझेदारी का पुनर्गठन क्या है और साझेदारी का पुनर्गठन किन किन स्थितियों में होता है। स्टूडेंट इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है, जैसे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना, ये मैथमेटिकल पार्ट है, मैं इसे एक ऑडियो के द्वारा आपको नेक्स्ट वीडियो ऑडियो में बताऊँगा। ओके।